Hi guys, I am Rizwan sir. So I am telling you about some important words और these words are the most important and helpful हैं for आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए. बट आपका सीटेट एग्ज़ाम्स बहुत करीब है. चलिए बच्चों, विदाउट डिले वी स्टडी हम करते हैं. पहला वर्ड्स आपके लिए आ रहा है फेरी. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका फेरी. फेरी मीन्स होता है आपका क्रोध. फेरी मीन्स होता है क्रोध. तो क्रोध का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एंगर. एंगर बच्चों, एंगर का मीनिंग भी क्रोध होता है. ठीक है, अब इसी तरह से ना एंगर. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे बच्चों, इसका अपोजिट क्या होगा आपका? अफेक्शन. अफेक्शन का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से प्रेम. प्रेम का मीनिंग होता है आपका लगाव, यानी इफेक्ट, यानी इफेक्ट. सो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि द फ्यूरी ऑफ द फ्लड इज वेरी डेंजर. इज वेरी dangerous. Is very dangerous. So the fury of the flood is very dangerous. So जो गुस्सा है ना बाढ़ का, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. सो यहाँ पे ना डेंजर की स्पेलिंग को चेक करना है. सो आइए, ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है. मैं नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूरी. फ्यूरी मीन्स होता है जिससे बच्चों क्रोध होना. तो इनहेरिटेड बच्चों, इनहेरिटेड का मीनिंग होता है एज ए विरासत में. विरासत में पाना. ठीक है, विरासत में पाना. तो इनहेरिटेड का मीनिंग होता है विरासत में पाना, किसी भी चीज़ को विरासत में पाना. तो देखिए यहाँ पे आपका विल एक ना वसीयत होती है. वसीयत, विल मीन्स होता है वसीयत. तो इनहेरिटेड मीन्स विरासत होता है. बट अगर मैं याद चेक करेंगे तो विल फ्यूचर में भी यूज़ होता है. विल फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है. ठीक है, बट यहाँ जो हर है, इसको हर बट मैं हर लेके, हर किसके लिए आता है? मतलब शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, शी से रिलेटेड है, यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, तो शी. अब यहाँ पे राइट, RITE, नेक्स्ट वर्ड बना राइट. तो बच्चों राइट का मीनिंग होता है एक तरह से संस्कार, एक तरह से संस्कार, है ना. तो RIGST भी होता है, RIGST होता है. तो राइट, ये भी राइट होता है. तो इसका मीनिंग होता है, राइट का मीनिंग होता है ठीक. ठीक है, एक होता है RIOT, राइट, ये भी होता है. ये होता है मतलब दंगा. दंगा का मीनिंग क्या? मतलब लड़ाई झगड़ा, है ना. लड़ाई या झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड. सो इनहेरिटेड, विरासत में. जैसे एग्जाम्पल रूप से ही फाउंड दिस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड. इनहेरिटेड यानी ही फाउंड दिस प्रॉपर्टी इनहेरिटेडली. ठीक है, या ही हैज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. ही हैज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. ठीक, उसके पास में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि विरासत की ज़मीन जायदाद है. तो दीज वर्ड्स आर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर कि देखिए सीजीएल की आंसर की तो आ चुकी है, बट सीटेट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड बिल्कुल आने वाले हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीजीएल भी दिया है और सीटेट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत लकी चांस है. तो ये वॉकेब जितना भी है सब आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में जाएगा. बट हमारी वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और लास्ट तक देखिएगा. क्यों? क्योंकि हम लास्ट में वीडियो के आपको कुछ ऐसी क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर आते हैं. सो कम टू द टॉपिक. नेक्स्ट है बिसाइड.
नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड, ठीक है। तो बिसाइड का मीनिंग होता है बच्चों पास, बिसाइड का मीनिंग होता है पास। ये एक बच्चों प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। और बिसाइड, नियर का मीनिंग भी होता है पास, नियर का मीनिंग भी होता है पास। जबकि फार, फार का मीनिंग होता है दूर, फार का मीनिंग होता है दूर, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग होता है दूरी, ये भी बच्चों नाउन है। जबकि एक होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स, बट इसका मीनिंग होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त। इट इज़ क्लियर हुआ, इट इज़ क्लियर हुआ कि यहाँ पर हमने पता लगाया बच्चों कि बिसाइड, ही सेट बिसाइड मी, यानी कि वह मेरे पास बैठा था या बैठा हुआ था, या वह मेरे पास बैठा हुआ है। वह मेरे पास बैठा हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपके लिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए लॉ। लॉ, लॉ मीन्स बच्चों नाउन है जिसका मीनिंग होता है नियम, बट इसी से बनता है लॉयर, बट इसी से बनेगा लॉयर। तो लॉयर का मीनिंग बच्चों ये भी नाउन बना और इसका मीनिंग होता है वकील, यानी एडवोकेट, एडवोकेट। डियर स्टूडेंट्स, एडवोकेट, ठीक है। वी शुड द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इज ऑल द पीपल, इज ऑल। इट इज़ क्लियर हुआ कि द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो, यानी कि सरकार का कानून सभी के लिए है। तो नेक्स्ट, लॉ मीन्स रूल, रूल मीन्स भी नियम होता है, रूल, रूल मीन्स भी नियम होते हैं। नेक्स्ट, रूल मीन्स भी नियम होते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रोहिबिट, नेक्स्ट वर्ड है आपका 5, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। डियर स्टूडेंट्स, प्रोहिबिट का मीनिंग होता है एक तरह से मना करना, वर्ब है बच्चों मना करना। सो डिनाई, डिनाई का मीनिंग भी मना करना। एंड रिफ्यूज़ का मीनिंग भी मना करना, एंड रिफ्यूज़ का मीनिंग भी मना करना। रिफ्यूज़ भी वर्ब है बच्चों और इसका मीनिंग भी होता है मना करना, मना करना। सो द रूल इज ही prohibited, he prohibited you from smoking। इट इज़ क्लियर हुआ कि देखिए उसने आपको प्रोहिबिटेड कर दिया, मना कर दिया फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करने के लिए उन्होंने आपको मना कर दिया। इज़ राइट बच्चों। नेक्स्ट आपका 6, नेक्स्ट आपका 6 स्टूडेंट्स, इलिसिट मीन्स अवैध, इलिसिट एक तरह से एडजेक्टिव है बच्चों डियर स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग होता है अवैध, अवैध यानी कि इलीगल, इलीगल।
इलीगल, इलीगल का मीनिंग बच्चों अवैध, ठीक है, जबकि लीगल का मतलब, लीगल का मीनिंग वेद, लीगल का मीनिंग बच्चों एक तरह से वेद। इट इज क्लियर हुआ कि ही इज इलिसिट, ही इज इलिसिट यानी कि वह अवैध, अवैध है, या इट इज इलिसिट, इट इज इलिसिट, ये एक अवैध काम है, ठीक है, ठीक है बच्चों। लीगल की स्पेलिंग को हमें चेक करना है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लीगल और इलीगल, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लीगल एंड इलीगल। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल, डियर स्टूडेंट्स क्रेडिबल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग होता है एक तरह से साधारण, सिंपल, सिंपल या नॉर्मल, नॉर्मल या फॉर्मल, फॉर्मल। इट इज क्लियर हुआ। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब असाधारण, या सिंपल का स्पेशल, खास, नॉर्मल का नॉर्मल का जनरल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल असाधारण। इट इज क्लियर है बच्चों। दिस इज क्रेडिबल फॉर ऑल, ये सभी के लिए साधारण है, विश्वसनीय, एक तरह से आसान है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ राइट बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए इल्यूसिव। इल्यूसिव एक तरह से एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, और इसका मीनिंग होता है भ्रामक, इसका मीनिंग होता है बच्चों भ्रामक। भ्रामक का मीनिंग होता है एक तरह से कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। सो द साइट is elusive, the sight is elusive. So is the next word is here inept, inept adjective है, it is right, अकुशल, अकुशल, but novice, novice, novice means be अकुशल या एक तरह से अनाड़ी, एक तरह से अनाड़ी बच्चों, अकुशल या अनाड़ी। नेक्स्ट जबकि अकुशल या अनाड़ी, ठीक है, जबकि एक वर्ड होता है बच्चों इनएप्ट, ये वर्ड मैं यहाँ पे दूंगा आपको इस जगह, यहाँ पे इनएप्ट, इनएप्ट का मीनिंग आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएप्ट। नेक्स्ट अकुशल, ही इज इनएप्ट, he is inept in studies, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों 10 वर्ड्स आपके लिए। इमेंस, इमेंस एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है बहुत विशाल,
very vast, vast, great and big. These are the most important word है, but Asia is an immense, Asia is immense, in the world. So it is right, dear students, कि एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का एक सबसे बड़ा यानी एक महान है. नेक्स्ट है अबंडेंस. अबंडेंस एक बच्चों नाउन है. इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में. प्रचुर मात्रा में यानी मोर. मोर मीन्स अधिक. मोर मीन्स अधिक. अबाइड बाई, अबाइड बाई, इट इज क्लियर है बच्चों, बहुत अधिक. बहुत अधिक. सो India has many minerals, many minerals, so it is abundance, it is abundance, it is abundance in the field of industries, in the field of industries. सो डेंजरस की स्पेलिंग बच्चों यहाँ पर ना हमने चेक किया था, तो ई की जगह ना ए आएगा, बट अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि स्पेलिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग. सो ऑल द स्टूडेंट्स, लीगल. सो लीगल की स्पेलिंग इज़ बच्चों इलीगल एंड लीगल की स्पेलिंग इज़ बच्चों लीगल. सो आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है और इन एप्ट का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. सो कम टू द टॉपिक बच्चों, यू हैव 30 सेकेंड्स का टाइम है और 30 सेकेंड्स में हमें सभी वर्ड्स को चेक करना है, सभी वर्ड्स को लिखना है बच्चों, सेम चेक करना. आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है और आप प्लीज़ इन सभी वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिएगा. सो कम टू द टॉपिक ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़. देखिए, फ्यूरी का मीनिंग होता है क्रोध, क्रोध का मीनिंग होता है एंगर, अफेक्शन का मीनिंग होता है प्रेम. द फ्यूरी ऑफ द फ्लड इज़ वेरी डेंजरस, यानी कि जो बाढ़ का जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. इनहेरिटेड का मीनिंग होता है विरासत. विल का मीनिंग होता है वसीयत, यानी फ्यूचर में भी यूज़ होता है किसका, विल का. सो हर किसके लिए आता है बच्चों, शी के लिए आता है ना. यहाँ से देखो, यहाँ पे देखा मैंने हर यहाँ पे ना, इसको मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है. अब राइट का मीनिंग, राइट का मीनिंग क्या हुआ, संस्कार हुआ. राइट का मीनिंग क्या होता है, एक ठीक होता है, ठीक है. और राइट का मीनिंग क्या होता है, एक दंगा होता है बच्चों. राइट और यहाँ पे राइट, ई वाला संस्कार वाला ना. देखो, एक
2 और 3 ये वाली राइट है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आएंगे। ही फाउंड दिस प्रॉपर्टी इनहेरिटेडली, इनहेरिटेडली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ही हैज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बिसाइड का मीनिंग होता है पास, एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है नियर, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट होता है फॉर, दूर, डिस्टेंस मीन्स दूरी के लिए आता है, बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त के लिए आता है। ही सेट बिसाइड मी, यानी वो मेरे पास में बैठ गया। लॉ का मीनिंग होता है एक तरह से नियम का मीनिंग लॉ से बना बच्चों लॉयर, और लॉयर मीन्स होता है वकील यानी एडवोकेट। इज राइट। द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल, ठीक है। मतलब द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल, यानी सारा जो नियम सब है, मतलब सरकार का जो नियम है ना वही सब कुछ है, ऑल है, ठीक है। रूल का मीनिंग क्या होता है? नियम होता है, ठीक है। प्रोहिबिट का मीनिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मना करना, डिनाई करना यानी इनकार करना, रिफ्यूज़ करना यानी मना करना। इट इज़ क्लियर है कि ही प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम स्मोकिंग, उसने आपको स्मोकिंग करने से मना कर दिया है। इज राइट। इलिसिट का मीनिंग होता है एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अवैध या इलीगल होता है। लीगल का मीनिंग क्या होता है? वैध होता है, यानी कानूनी रूप से, ठीक है। ही इज़ इलिसिट यानी कि वह एक अवैध है, या इट इज़ इलिसिट ये भी एक अवैध है। क्रेडिबल मीन्स होता है बच्चों साधारण, सिंपल होता है, सिंपल साधारण, नॉर्मल फॉर्मल होता है, ठीक है। इनक्रेडिबल के मीन्स होता है असाधारण। स्पेशल का मीनिंग होता है एक तरह से खास, और इनफॉर्मल का मीनिंग होता है एक तरह से साधारण। दिस इज क्रेडिबल फॉर ऑल, ये सभी के लिए क्या है? साधारण है। जबकि इल्यूसिव का मीनिंग होता है एक तरह से भ्रामक, कन्फ्यूजन पैदा करना किसी के बीच में। द साइट इज इल्यूसिव, बच्चों साइट को यहाँ पे छाप लेना। साइट का मीनिंग होता है दृश्य, एक SITE आता है, एक SITE आता है, ये स्थान की बात की गई है। बट एक साइट आता है, ये वाला साइट आता है, तो ये वाला कॉड करना हो गया, किसी चीज़ को स्टडी करना हो गया। इनेप्ट का मीनिंग होता है अकुशल, नॉविस होता है, अकुशल अनाड़ी होता है। ही इज़ इनेप्ट इन स्टडीज़, वह क्या है? अपने अध्ययन में इनएप्ट है। इमेंस का मीनिंग होता है बहुत विशाल, वेरी वेस्ट या ग्रेट, बहुत ज़्यादा है। एशिया इज़ इमेंस इन द वर्ल्ड, एशिया जो है ना वो संसार में बहुत इमेंस है। अबंडेंस का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, मात्रा में होना। और मोर का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से अधिक होना है, ठीक है, एक तरह से अधिक होता है। मोर मीन्स अधिक होता है। अबाइड बाई मतलब होता है बहुत तरह से बहुत अधिक होना। इंडिया हैज़ मैनी मिनरल, भारत के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसलिए इट इज़ अबंडेंस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, इसलिए ये उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सभी वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स हैं आप इन सभी को संभाल करके रखेंगे, सभी को यूज़ करके रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। क्योंकि 25 से लगभग भी नहीं तो 15 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम है। बच्चों नया साल भी आ रहा है, तो चलिए आप लगन के साथ में पढ़ते रहिए। सर्दियों का टाइम चल रहा है, और वी शैल सी एंड मी एंड ऑल अदर दीज वर्ड्स में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। बच्चों सीटेट को एंजॉय कीजिए, सीटेट को दीजिए, अच्छे से दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, ठीक है। मिलते हैं आपको प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।